ओम जय हनुमान कालिका, जय श्री महाकाल आदेश। सबसे पहले तो मैं आपको माता रानी के दर्शन करवाऊंगी। आप महारानी के दर्शन कीजिए, महामाई के, राजराजेश्वरी महामाई के दर्शन कीजिए। आप ये देखिए मैया इतनी प्यारी लग रही हैं और मेरे घर पर ही इनका मंदिर है और घर के अंदर ही ये विराजमान है और इनकी कृपा हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। और सबसे पहले हमारे घर में जो आए थे वो ये रहे हमारे हनुमान जी महाराज, जो कि मेरे इष्ट हैं और ये मेरे आराध्य देव हैं। इन्होंने मुझे इनकी भक्ति तक पहुंचाया और इन्होंने मुझे बाबा भैरव की भक्ति तक पहुंचाया और फिर बस भक्ति बढ़ती गई और महामाई से गणपति जी, माँ लक्ष्मी मैया और बस देवता बढ़ते गए। ये बाबा भैरव है, बाबा भैरव की मुझे मूर्ति लानी है बहुत जल्दी। भैरव बाबा कृपा करेंगे उनकी मूर्ति मेरे घर में आ जाए और बस तो महामाई के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम अपने टॉपिक को लेते हैं। टॉपिक क्या है वो आपने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो महामाई से आपकी जो भी मनोकामना है आप प्रार्थना कर सकते हैं। राजराजेश्वरी ज़रूर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी, आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगी। ये कलयुग की जागृत देवी है जो अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती है और मेरी इन पर अपार श्रद्धा है। ये कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती हैं, कभी भी नहीं। और टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि माँ परीक्षा लेती है, तो ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आज दो कमेंट्स लूँगी, दो लोगों के कमेंट्स हैं। एक जो कमेंट्स है वो है कि अगर किसी तांत्रिक ने हमारे ऊपर मसानी छोड़ दी हो तो उससे कैसे छुटकारा पाएँ। और एक कमेंट्स है जो कि शायद करिश्मा कुमारी करके कुछ ऐसी नाम है, उन्होंने किया हुआ है कि जब आपको कुछ पता नहीं है तो क्यों बोलते हो, माता कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं। तो पहले हम इन्हीं का कमेंट लेते हैं कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं तो ये ज्ञान जो सुना सुनाया ज्ञान आप किसी को दे रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप दें। और रही बात नॉलेज की, तो इधर जो नॉलेज मिला है वो यूट्यूब की वीडियो देखकर या किसी की बातें सुनकर नहीं मिला है। कुछ समय पहले मैं भी जितना सुनती थी बस उसको ही सही मानती थी, पर चीज़ों को जब मैंने देखा, समझा, जाना और फिर उस चीज़ का अध्ययन किया, ग्रंथों को पढ़ा, तब सच्चाई पता चली। और जितना मैं ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जो सत्य है और जो आजमाया हुआ है, उसी को बोलती हूँ, किसी की सुनी बातों को नहीं बोलती हूँ। तो अपनी ज़ुबान को लगाम दें और सोच समझ कर ही कमेंट्स करें। रही बात माता की परीक्षा की, तो मैंने सालों माता की परीक्षा दी है, माता ने सालों परीक्षा ली है। मुझसे माता ने बहुत ही प्रिय प्रिय चीज़ें छीनी हैं, पर उन्होंने जो छीना है, ऐसा नहीं है, दिया भी बहुत कुछ है, पर परीक्षा उन्होंने ली है। आज लोग बिना गुरु के भी साधना करते हैं, गुरु से भी साधना लेते हैं, करते हैं। मैंने गुरु के बिना भी साधना करी है और गुरु के सानिध्य में रह के भी साधना करी है। जब तक बिना गुरु के साधना करी तब तक परीक्षा नहीं हुई, लेकिन गुरु से लेकर जब साधना करी तब परीक्षाएं हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते गुरु के बिना परीक्षा होती है, गुरु के साथ परीक्षा नहीं होती है। माता रानी कभी भी परीक्षा ले सकती हैं, एक समय उनका होता है कि वो परीक्षा लेती ही लेती हैं। माता अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेती हैं। अगर आप माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं माँ समझकर कि माँ मैं तो बस एक भाव,
अगर संतान वाला भाव है तो माँ परीक्षा नहीं लेती है, लेकिन आप साधना करोगे, आप मंत्रों का जाप कर रहे हो, आप मालाएं जप रहे हो, आप भोग दे रहे हो, है ना, आप व्रत वगैरह कर रहे हो, परीक्षाएं आपकी होगी। और माँ काली ही नहीं, सभी देवता जितने भी हैं, जब भी आप भक्ति मार्ग में आते हो आपके जीवन में संकट आने लगते हैं। ये है, आप जितने भी भक्तों से पूछेंगे आपको यही आंसर मिलेगा। और अगर गुरु ऐसे परीक्षा से बचा पाता तो मेरे जो गुरु हैं अघोर आश्रम चलाते हैं, अघोर पंथ से हैं, 10 महाविद्याओं के साधक हैं, बहुत बड़े अघोरी हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो फिर तो मेरी परीक्षा ही नहीं होनी थी। लेकिन नहीं, मेरी परीक्षा हुई है और माता ने ली है। तो जितना मैंने अनुभव किया है अपनी साधना में उतना ही मैं बोलूँगी, ठीक है। सालों से साधना कर रही हूँ। मैंने ऐसे साधना नहीं की है कि साबर मंत्र उठाया और शिव की आन देकर, गोरखनाथ की आन देकर और मरघट की काली को भोग देकर या काली को मशान को जगाया हो। नहीं, मैंने महाकाली की साधना की है, महाकाली की, वैदिक तरीके से सात्विक साधना की है। तामसिक तरीके से 1 महीने में जो साधना हो जाती है, वैदिक तरीके से उसी साधना को करने में सालों लगते हैं। क्योंकि आप तामसिक तरीके से साधना करोगे बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, पर वैदिक तरीके से, सात्विक तरीके से साधना करोगे बहुत लंबा टाइम लगता है, पर उसमें आपका नुकसान नहीं होता है। तो जब मैंने सात्विक तरीके में भी मेरा नुकसान हुआ है, पर नुकसान नहीं कहूँगी, सिर्फ माता ने परीक्षा ली है, वैसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। कोई भी तामसिक शक्ति मुझे परेशान नहीं कर सकती है, कोई भी किया कराया मुझ पर नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि महाकाली का आशीर्वाद है, ठीक है। लोग मसाणियों को पूजते हैं, मरघट की काली को पूजते हैं, मशान को पूजते हैं, ये सब महाकाली के सेवा में चलते हैं। और मैं स्वयं जगजननी महाकाली को मैंने पूजा है, तो जब वो मेरी माँ है तो मुझे डरने की किसी से ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, हनुमान जी की साधना करी है, तो जब हनुमान जी को पूजा है तो फिर मैंने सात्विक तरीके से ही सबको पूजा है। और सबसे यही कहूँगी कि सात्विक तरीके से ही साधना करें, तामसिक पूजा पाठ में ना जाएं, जीव हत्या बलि प्रथा में ना जाएं, और ना ही ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े जो बलि प्रथा को चलाता हो। दूसरा, मसाणी किसी ने छोड़ दी हो तो देखिए, आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि कोई भी किया कराया आपके ऊपर ना लगे। अपनी पूजा पाठ को बढ़ाइए, अपने जाप को बढ़ाइए। आपके पितृ, आपके इष्ट और आपके कुल देवी देवता जो भी हैं, इन तीनों की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। इन तीनों को मनाना शुरू कर दीजिए। ये कुछ भी आप पे नहीं आने देंगे। जिस भी ईष्ट में आपकी श्रद्धा है उसको पूजना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर हो चुका है, आप बतासे लीजिए, 7 बतासे, 10 लौंग, माता का श्रृंगार, और उल्टा अपने ऊपर से घुमाकर चौराहे पर जाके घुमाना है। घुमाते समय आपको बोलना है कि हे माता रानी, और ये आपका श्रृंगार है जो मैं आपको अर्पित करती हूँ। इन बतासों में जो भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी, जो भी मशान किसी ने किया कराया है या खुद से आ गया है, तो इन बतासों में आ जाए और इन बतासों को आप स्वीकार करके शांत हो जाइए। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करके चौराहे पर रख के आइए। ये आपको 5 शनिवार करना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रात्रि 9 बजे करना है। ये क्रिया करते हुए कोई आपको ना देखे। याद रखिए, आप अगर कोई आपको अच्छा सा तांत्रिक या फिर कोई अच्छा भगत मिल जाए तो आप जाके उनसे भी आप ये चीज़ करवा सकते हैं। बाकी ये घर में भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मसाणी खुद ब खुद चली जाएगी। पर आप लोगों से प्रार्थना है कि जो लोग बोलते हैं मसाणी आ गई है तो ये गंदे भोग पे चलती हैं,
तो आप अंडे, बकरा या मुर्गे का ये सब बलि देकर इनको भोग देना पड़ेगा, शांत कीजिए। तो आप इन चीज़ों को ना मानें, ना ही ऐसे भक्तों के पास जाएं, ना ही इन चीज़ों को बढ़ावा दें, क्योंकि आप तामसिक तरीके से किसी को वो करोगे, आज नहीं तो कल फिर नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी। सात्विक तरीके से ही आप इन चीज़ों को हटा सकते हैं। आप अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। कोई कुछ भी आपका नहीं कर सकता है। और आप लोगों से हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि किसी भी तांत्रिक, ओझा, भगतों के चक्कर में ना पड़ें। आप ना ही किसी की ऐसे दरबार के चक्कर काटें। आप साधना करना चाहते हैं, आप कोई अच्छा सा गुरु देखकर, कोई मंत्र लेकर, आप तंत्र भी सीखना चाहते हैं, कोई योग गुरु देखकर आप सीखिए। पर आप देखिए कि बलि प्रथा से कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें परेशानी खड़ी करती ही हैं। आज नहीं तो कल आपके जीवन में परेशानी आएंगी ही आएंगी। सात्विक तरीके से आप साधना कीजिए। और आप, अच्छा है कि आपके जो इष्ट हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, उनको साधिए, ना कि ये दुनिया भर के दरबार के चक्कर काट। क्योंकि दुनिया भर के दरबार के चक्कर काटने से, इधर उधर घूमने से आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि आप समस्याओं में फंसते जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आप गए तो अच्छे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ देते हैं और आजीवन भर आप परेशान रहते हैं। तो आप ये चौकी वौकी के चक्कर काटना बंद कीजिए। आप द्वारों के चक्कर काटना बंद कीजिए। आपको जाना ही है तो मंदिर जाइए, अपने घर के देवताओं को मनाइए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक में बात किसी और दिन करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी।